हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग ईट और जिरसिया से होती है। ईट और जिरसिया को बांध कर रखा गया था। ईट की समझदारी की वजह से भी तो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन ईट और जिरसिया फंस चुके थे। दोनों को यहाँ पर बांध कर रखा गया था। जिरसिया कहती है, मेरे पॉकेट में नाइफ होगा जो तुमने मुझे दिया है, उसके थ्रू हम अपनी रस्सियों को काट सकते हैं। और यहाँ पर जिरसिया के पॉकेट से ईट उस नाइफ को निकालता है, लेकिन रस्सियाँ काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उससे पहले वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं, जिस पर जिरसिया कहती है ईट से, मेरे हेयर पिन को तुम ज़रा निकालो। ईट जब जिरसिया के हेयर पिन को निकालता है, उसके ओपन हेयर को देख करके कुछ टाइम तक तो बस उसे ही देखते रहता है। जिरसिया ईट से कहती है कि वो रस्सियों को कट करे। तब तक जिरसिया उन लोगों को अपने बातों में उलझाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदा जिरसिया के ओपन हेयर पर तो फुल लट्टू हो जाता है और उसकी बड़ी तारीफ़ें करता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर जिरसिया कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन थोड़ी ही देर में जिरसिया को समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसी वजह से वो उस बंदे से कहती है कि प्लीज़ मेरे हाथों की रस्सियों को खोल दो, मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। और इधर ईट नाइफ की हेल्प से रस्सियों को कट चुका था और सामने वाले गुंडे को भी मार गिराया था। और इधर आने के बाद वो जिरसिया को भी सेव कर लेता है और उस गुंडे की अच्छी वाली पिटाई कर देता है। वो उसे मारता है, लेकिन जिरसिया रोक देती है, प्लीज़ किसी को मारना मत। जिस पर ईट कहता है, तुमने मेरी वुमेन को छूने की गलती कैसे की? तो मैं मार तो नहीं सकता हूँ, लेकिन उसे मार करके बेहोश ज़रूर कर देता है। जिरसिया और ईट वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे गुंडे भी आ जाते हैं। अब यहाँ से उन लोगों को बच के भागना पड़ता है जंगल के रास्ते से। जंगल के रास्ते के बारे में दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन अपनी जान बचानी थी। इसी वजह से बिना रास्ता समझे ही दोनों भाग पड़ते हैं। तो पीछे से योंग को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों को फॉलो कर रहा था क्योंकि ईट को वो जान से मारना चाह रहा था। इधर वी को दिखाया जाता है, जो कि योंग के पास आता है और सिचुएशन के बारे में बता देता है कि किस तरीके से ईट और जिरसिया को कुछ लोग किडनैप करके लेकर गए हैं। अब जब योंग को मालूम पड़ता है, तब वी को शांत करवाती है, साथ ये भी कि वो फिक्र ना करे, उसकी सिस्टर और ईट को कुछ भी नहीं होगा। इधर ईट को दिखाया जाता है, जो कि जिरसिया को गन देता है कि सिचुएशन अगर कभी गलत रही तो तुम अपने सेफ्टी के लिए गन को यूज़ कर सकती हो। तो वहीं पर योंग को दिखाया जाता है, उसे डाउट होता है कि झाड़ के पीछे कोई है, लेकिन सही टाइम पर ईट सिचुएशन को संभाल लेता है। जंगल में बारिश होने की वजह से दोनों भीग चुके थे। दोनों रास्ता ढूंढ रहे थे और उन्हें एक घर नज़र आता है। वो दोनों उसी घर में चले जाते हैं। घर की छानबीन करने के बाद ईट को कुछ कपड़े मिलते हैं। दोनों के कपड़े गीले हो चुके थे, इसी वजह से ईट जिरसिया से कहता है कि वो भी अपने कपड़े चेंज कर ले, नहीं तो उससे सर्दी हो जाएगी या फिर फीवर हो जाएगा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिरसिया देखती है कि ईट तो बिल्कुल भी शाय फील नहीं कर रहा, वो तो उसी के सामने अपने कपड़े चेंज कर रहा है, जबकि जिरसिया बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ईट जिरसिया से कहता है कि वो भी टाइम पास ना करे, जाके जल्दी से खुद के कपड़े चेंज कर ले। जिस पर जिरसिया का कहना था, क्या मैं और कपड़े कहाँ करूँ चेंज? ईट कहता है, फिक्र मत करो, यहाँ पर मैंने कर्टन्स लगा दिए, तुम उसके पीछे जा कर के चेंज कर लो। रात काफ़ी हो चुकी थी और जिरसिया घर वापस नहीं आई थी, जिसकी वजह से मॉम और ग्रैनी दोनों को फिक्र हो रही होती है जिरसिया की। तो वहीं पर वी सिचुएशन को संभाल लेता है और मॉम और ग्रैनी से झूठ बोल देता है कि जिरसिया ईट के साथ किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड बाहर गई हुई है, वो जल्दी वापस आ जाएगी। इधर ईट और जिरसिया को एक साथ दिखाया जाता है। जिरसिया जहाँ घर वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो वहीं पर ईट कहता है, फिक्र मत करो, जैसे ही मॉर्निंग होएगी हम लोग वापस घर चले जाएंगे, रास्ता समझ में आएगा। अभी अंधेरा होने की वजह से हम जंगल में इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वरना यहाँ पर कितने सारे एनिमल्स रहते हैं। नेक्स्ट सीन में जिरसिया को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। ईट उसके पास जाता है। ईट जो कि कहीं ना कहीं अब जिरसिया को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था, तो जिरसिया को किस करने का ट्राई करता है, लेकिन जिरसिया को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसी वजह से वो ईट से कहती है कि इस वक्त वो ड्यूटी पर नहीं है, इसी वजह से वो ईट की कोई भी बात नहीं सुनेगी और इससे दूर होती है। तो वहीं पर ईट कहता है, तुम मेरे ऑर्डर्स को ना मानो चलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों का थोड़ा सा मान तो रखना ही पड़ेगा ना। इस पर जिरसिया कहती है, रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर नहीं, जब कंपनी में रहेंगे तब। और उसे दूर होने के लिए कहती है, लेकिन दूर होते होते भी ईट जिरसिया के फॉरहेड पर किस कर लेता है, लेकिन सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि बाहर कोई तो है। उसके बाद वो जिरसिया को अंदर रहने के लिए कहता है और खुद जा कर के चेक करता है, जहाँ पर एक बंदे के साथ उसकी फ़ाइटिंग हो जाती है। एंड बाद में रियलाइज़ होता है कि वो अंकल उन है। अंकल उन ईट से कहते हैं कि मैं तुम्हारी फाइटिंग की स्किल्स को देखना चाह रहा था, देख के अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर आज भी वही स्किल्स हैं और वही चतुराई है। ईट पूछता है कि अंकल उन उस तक कैसे पहुँचे, जिस पर अंकल उन बताते हैं कि योंग ने
अंकल उनको बताया था इट और जिरसिया के बारे में। फिर क्या वो जंगल में ढूंढने के निकल पड़े। इट की हरकतों की वजह से जिरसिया काफ़ी डर चुकी थी। उसे लगता है कि कोई आ रहा है, वो गन उठा लेती है। बाद में मालूम पड़ता है कि वो इट और अंकल उन है। अंकल उनको देख करके जिरसिया के फेस पे स्माइल आ जाती है। आप यहाँ पर, इसका मतलब आप हमें लेने के लिए आए हैं, तो जल्दी चलें। जिस पर अंकल उन कहते हैं कि मॉर्निंग में हम यहाँ से जा सकते हैं, फिलहाल नाइट है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। इट जबरदस्ती जिरसिया से गन ले रहा था, जिस पर जिरसिया गन देने से मना कर रही होती है। इट जबरदस्ती ले लेता है। इस खाली गन का तुम्हारा क्या काम है? इसमें तो बुलेट्स है ही नहीं, क्योंकि बुलेट्स मैं अपने पास रखता हूँ। जिरसिया कहती है मुझे मालूम नहीं था कि इसमें बुलेट्स नहीं है। इट कहता है तुमने कभी इससे पहले गन को यूज़ किया है? जिरसिया मना करती है। इट कहता है चलो फिर आओ, मैं तुम्हें ज़रा सिखा देता हूँ कि गन को कैसे यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर इट जिरसिया को बड़े ही प्यार से गन के बारे में सबको समझाता है और उसे अपने हाथों से सिखा रहा होता है। अंकल उन दोनों की केमिस्ट्री देखते हैं और इट से कहते हैं कि बाहर वो उन दोनों की रखवाली के लिए बैठे हुए हैं। तब तक इट जिरसिया को गन चलाना सिखा दे। जिरसिया यहाँ पर गन अच्छे से चलाने का ट्राई करी होती है और निशाना परफेक्ट लगने पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम शूट किया और निशाना परफेक्ट लगा है। अब नाइट में ब्लैंकेट को ले करके दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं। इट कहता है कि मुझे भी ब्लैंकेट में ले लो, तो वहीं पर जिरसिया कहती है मेरे पास एक ही है, मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इट ज़बरदस्ती जिरसिया के ब्लैंकेट में चला जाता है। एक ही ब्लैंकेट है, मुझे ठंड से मरना नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसके अंदर आ गया। जिरसिया को बहुत ही ज़्यादा अजीब वाली फीलिंग आ रही थी जब इट उसके पास था। इट जिरसिया को बस देखे जा रहा होता है। जिरसिया इट के बारे में सोचने लगती है कि उसे इट से मिले हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, वो इट के साथ क्लोज नहीं हो सकती है, वो तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है। वो दूर रहे, इसी में उसकी भलाई रहेगी। लेकिन इट अपने आप पर कहाँ कंट्रोल करने वाला। वो जिरसिया के फोरहेड पर किस करता है और उसके सर को अपने कंधे पे रखता है एंड जिरसिया से कहता है फिक्र मत करो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं सेफली कल तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। मॉर्निंग में जिरसिया रेडी हो जाती है और इट से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अब हमें घर चलना चाहिए। बट उन्हें कहाँ मालूम कि दुश्मन ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पर योंग को दिखाया जाता है जो कि गोलियाँ बरसाना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ कुछ गुंडे भी आए हुए थे। गोलियों से जब काम नहीं बनता है तब वो लोग बम ब्लास्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है और इस आग के बीच में इट और जिरसिया बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में जिरसिया को दिखाया जाता है इट सेफली उसे उसके घर पर ड्रॉप करता है। जब यहाँ पर जिरसिया की मॉम को मालूम पड़ता है कि जिरसिया के साथ क्या हुआ था तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। साथ ही उन्हें जिरसिया को खो देने का डर सा हो जाता है। इसी वजह से वो सारा का सारा ब्लेम इट पर लगा देती हैं कि इट की वजह से आज न जाने हो सकता था वो अपनी बेटी खो सकती थी। इसी वजह से वो अपनी बेटी जिरसिया को जॉब कंटिन्यू करने से मना कर देती हैं, जबकि इट सॉरी बोलता है कि ये जस्ट कोइंसिडेंट था। और इट यहाँ पर जिरसिया की मॉम से ये भी कहता है कि चाहे जो कुछ भी हुआ लेकिन उसने जिरसिया को सेफ उसके घर पर तो ड्रॉप किया, लेकिन मॉम फिर भी नहीं मानती हैं। इट जब सही सलामत जिंदा वापस घर पहुँचता है तो वहीं पर उसके दुश्मनों का मुँह बन जाता है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग तो अच्छी की थी उसे मारने की, लेकिन वो बच जाएगा इसके बारे में उन्हें आइडिया नहीं था। वी मॉम को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इट अच्छा बनता है, लेकिन मॉम यहाँ पर जिरसिया की केयरिंग करते हुए मना कर देती है। साथ ये भी कि उसने जो 3 मंथ की सैलरी एडवांस में ली है वो इट को जा कर के वापस कर दे। हमें सैलरी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बात मेरी बेटी की रही तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहूँगी। योंग जो कि उन्हीं के गैंग का एक मेम्बर था, जब यहाँ पर सारे लोगों को सच्चाई के बारे में पता चलता है कि योंग फंसने वाला है तो खुद ही योंग को इट के सामने लेकर आ जाते हैं ताकि इट अपनी भड़ास निकाल सके और मेन विलन कौन है इसके बारे में उसे ना मालूम पड़े। योंग इतना तो समझ चुका था कि अगर टाइम अपने अपोजिट में चले तो शांत रहना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर वो इट के पैरों में गिर जाता है और अपनी नाक रगड़ कर सॉरी बोलता है। साथ ये भी कहता है कि वो एक चांस दे इट जो कि योंग को मारने वाला था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अगर उसने अपने हाथों से खून कर दिया तो उसमें और बाकी लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इट उसे मारता नहीं है, बस वार्न करके एक मौका दे करके छोड़ देता है। इधर जिरसिया भी अपने मॉम के कामों में हाथ बटाने लगी थी। जब वो फूड सेल करने के लिए जा रही थी तो 8-10 लोग उसे टीज भी करते हैं कि उसे फूड सेल करने की क्या ज़रूरत है, जबकि वो इतनी हाई स्टैंडर्ड कंपनी में जॉब करती है। और इधर इट को दिखाया जाता है जिरसिया के ना रहने पर उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, लेकिन उसे एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करना था, तो बस वही साइन करके वहाँ से चला जाता है। वी जिरसिया से पूछ ही रहा था कि क्या वो इट के साथ अब काम नहीं करेगी, तभी वी इट को देख लेता है जो कि जिरसिया से मिलने के लिए आया हुआ था, वो छुपा हुआ था। वो इशारा करता है कि वो जिरसिया को इन्फॉर्म न करे और उसे टेम्पल के अंदर कैसे भी भेज दे।
तब यहाँ पर वे जीरसिया से कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रही हो, लो पहले कुछ खा लो, और ख़ुद भी खाने लगता है। एंड देन यहाँ पर जीरसिया से कहता है अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो आई थिंक तुम्हें टेंपल के अंदर चले जाना चाहिए। प्रे करने के बाद हो सकता है तुम थोड़ा सा सेटिस्फाई फील करो। वी के समझाने पर जीरसिया जब टेंपल में जाती है, प्रे कर ही रही होती है, तब पीछे से ईट आ जाता है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए प्रे कर रही थी? जीरसिया कहती है तुमसे मिलने के लिए प्रे? बिल्कुल भी तो नहीं। तब ईट जीरसिया से कहता है कि क्या वो उसके साथ चलना पसंद करेगी, वो उसके साथ काम करे। जीरसिया मना कर देती है, मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करूँगी। ईट उसे पकड़ लेता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या सच में लगता है कि तुम मुझसे दूर रह पाओगी? जीरसिया बस ईट को ही देखे जा रही थी, तभी मॉम आ जाती है और जीरसिया को ईट से दूर करती है। मुझे मालूम था इतनी आसानी से तुम मेरी बेटी का तो पीछा छोड़ने वाले नहीं हो, इसी वजह से मुझे नज़र ही रखना पड़ा। तुम बहुत ही बुरे हो, कह दिया मेरी बेटी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी तो बस अब हमारे परिवार का पीछा करना बंद कर दो। हम जिस भी हाल में खुश हैं, हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और हाँ, मेरी बेटी जीरसिया से जितनी दूर रह सको उतनी दूर रहो। और जीरसिया को वहाँ से लेकर के चली जाती है। वी ईट से बात ये करता है कि मैं मॉम को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। तब मॉम वी से कहती है अब बस भी करो, मना किया ना कि उससे बात नहीं करनी है, और चलो। ज़बरदस्ती वहाँ से उन लोगों को लेकर के चली जाती हैं। यॉक अंकल उन के लिए लंच लेकर आई थी, जिसे देख करके अंकल उन काफ़ी सरप्राइज़ हो जाते हैं। यॉक तुम यहाँ पर? तब यॉक मस्ती की मोड में आ जाती है, क्यों मुझे यहाँ पर अचानक से देख करके क्यों बुरा लग रहा है? क्या किसी और वुमेन को डेट वेट तो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर देख के इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो? अंकल उन कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की है जिसे मैं डेट कर रहा हूँ, ओनली ऑन यू, सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो मेरी लाइफ में। वो यहाँ पर कहती है कि मुझसे जितनी अच्छी तरीके से कुकिंग हो सकती थी मैं बना कर लेकर आई हूँ, चलो टेस्ट करके बताओ। तभी वहाँ पर मोंग आ जाता है, जो अंकल उनसे कहता है कि वो ज़रा ईट को मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर दे, और अगर अंकल उनके पास टाइम है तो वो टाइम काम के लिए है, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने के लिए। दोनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर यॉक जीरसिया के बारे में पूछती है कि जीरसिया ईट की ही सेक्रेटरी है ना, वो दिखाई नहीं दे रही है। अंकल उन उसे बता देते हैं कि जीरसिया के साथ क्या हुआ और किस तरीके से उसकी मॉम उसे जॉब पर आने से रोक दे रही हैं। यॉक कंपनी से वापस जा रही होती है, तब मोंग उसका रास्ता रोक देता है और उसे प्रीटी बताता है। यॉक समझ जाती है मोंग के इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं, वो नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है, जैसा दिखता है वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब मोंग वापस आता है, मोई उसके चीक पे लिपस्टिक के निशान देखती है और पूछती है कि किस चुड़ैल के ये लिपस्टिक के निशान है, किसके साथ तुम सोकर आए हो। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मोंग के फेस पर जो लिपस्टिक के निशान है उसे यॉक ने बनाए थे। यॉक ने अपने हाथों पर किस करके उसे मोंग के फेस पे अटैच किया था, जिसकी वजह से वो निशान रह गए थे। बट यहाँ पर मोंग को अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से उसे मोई को मनाना है, वो मना भी लेता है।